स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज एक मज़ेदार बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप उसमें कुछ रिलेट करके कुछ सीख सकते हैं या फिर कुछ जान सकते हो। देखिए, जो अमीर लोगों की खासियत होती है, उनकी एक जो डिसीजन होती है, उनकी जो एक रिस्क टेकिंग पावर होती है, जो उनकी सोच होती है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होती है। और जब बात आती है पैसों की या फिर जब खर्चे करने की हो या फिर रिस्क लेने की हो, वो हमेशा एक रिस्क ऐसी लेते हैं जिनमें उनकी नुकसान की परसेंट जो है बहुत कम होता है। और एक हास्य बात इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग बिलियंस में कमाते हैं, जो आप देखते हो बिलियनर होते हैं, वो मिलियंस में खर्चा करते हैं या फिर रिस्क लेते हैं। और जो मिलियंस में कमाते हैं वो थाउजेंड्स में खर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग हंड्रेड्स में कमाते हैं या फिर थाउजेंड्स में कमाते हैं, वो लोग थाउजेंड्स में ही खर्चा करते हैं, जो कि मिडिल क्लास होते हैं ज़्यादातर, और जो पुअर माइंडसेट की तरह होती है। और इसको मैं पुअर क्यों माइंडसेट क्यों कह रहा हूँ, वो आपके जाके पर हम इस पर बात डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एक कोई बिलियनर होता है तो उसके पास मिलियन खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1 करोड़ उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आपके पास सिर्फ थोड़े पैसा है, 10 लाख का है, 5 लाख का है, अगर आप 4 लाख का कोई निवेश करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक जो डिसीजन होती है, डिसीजन ही है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाता है या फिर बहुत डुबा देता है आपको। तो आपको हमेशा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के डिसीजन लेते हो आपके लाइफ में। और जो माइंडसेट की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए जब ये कोरोना आया था, अभी भी है, जो ओमिक्रॉन भी है, ये तो सीख दे के गए ही है। जो हैंड टू माउथ होता है ना, जो जितना कमाया उतना खर्चा कर लिया, उन लोगों को ये सीख तो जरूर दी है कि सेविंग की अहमियत क्या है, इमरजेंसी फंड क्या होती है, जो फिक्स डिपॉजिट क्या होती है। जिनके पास नहीं होता है उनको इसका समझ बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए वो रिग्रेट भी करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैंने क्यों सेविंग नहीं किया। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो EMI के चक्कर में या फिर कुछ दिखावे के चक्कर में कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, और उसका EMI भरते भरते उनकी सालों साल लग जाता है। और जब भी कोरोना आ गया तो उनके पास नौकरी से निकाला गया और उनके पास पैसा नहीं ज़्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो समझ है सेविंग, अर्निंग और एक्सपेंडिचर जितने भी आप करते हो, तो आपको यहाँ उसका समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ लोग इसको जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं या फिर उससे तकलीफ होता है उनको, उस मुसीबत में फंस जाते हैं। और जब मुसीबत आता है तो आपको कह के नहीं आता है, जो इमरजेंसी होता है आपको कह के नहीं आता है कि हाँ मैं आऊँगा, कल आऊँगा या फिर परसों आऊँगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हैंड टू माउथ वाले होते हैं, 10,000 कमाते हैं 10,000 खर्चा करते हैं, 30,000 कमाते हैं 30,000 खर्चा करते हैं, वही लोगों को ये कोरोना की जो लाहौर थी, जो माहौल थी, अभी भी थोड़ा बहुत है लेकिन कम है, लेकिन जो माहौल शुरू में हुआ, जब से निकल गया, उनको सबसे तकलीफ उन लोगों को हुआ। क्योंकि उनका जो इमरजेंसी फंड कुछ नहीं होता था उनके पास। जिनके पास था वो तो एडजस्ट करके चले गए, उनको तो कुछ पता ही नहीं चला जाता था। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे थे, जो 1-2 करोड़ लोग थे जो इंडिया में अभी भी बेकारी में गिने जाते हैं। उन लोगों में ये होता था कि वो छोटे मोटे नौकरी करते थे, चाहे कितना भी सैलरी क्यों ना हो, लेकिन वो सेविंग को अहमियत नहीं देते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी होता था, ये भी सच है, कि उनका पास कोई पैसा बचता नहीं था। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जो दिखावे के लिए कुछ पैसा खर्च करते थे, और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ है। और तभी बात आती है कि जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में रखते हैं या फिर और भी बहुत कुछ काम करते हैं। और कुछ लोग कोरोना में ये भी कुछ लोगों को सिखाया कि बिजनेस क्या होती है। कुछ लोग घर बैठकर बिजनेस भी करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छा है, सबके लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी न्यूज है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपको जब किसी के साथ तुलना करते हो या फिर किसी से इंस्पायर होते हो, देखते हो, आपको उसके बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग बात करते हैं कि हाँ ये इतना रुपए में एक गाड़ी खरीद लिया है, लग्जरी जो गाड़ी होती है, 4 व्हीलर, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, जगुआर हो गया। देखिए, जब वो 100 करोड़ कमाते हैं तो उनके लिए 5 करोड़ कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जो 50,000 कमाता है, वो अगर 40,000 तक खर्चा कर लेगा या फिर उससे ज़्यादा खर्चा करता है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया अगर आगे जाकर। तो आपको हमेशा आपकी जो एक्सपेंस होती है, जो कुछ तो होता है आपकी बेसिक एक्सपेंस, जो आपको
कभी रोक नहीं पाएंगे। जैसे कि खाना पीना हो गया, कपड़े हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ये जो बेसिक चीज़ है। उसके अलावा अगर आपकी एक्सपेंस जो बढ़ा रहे हो आप और उसकी ज़रूरत है तो अभी आप कीजिए, वरना आप ना करिए। और ज़्यादा कोशिश यही कीजिए कि आप शुरुआत जब करते हो सेविंग की आदत सबको डालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग करना सबको जरूरी है और सब कर पाएंगे, ये बात नहीं है, इन्वेस्टिंग की बात नहीं है। लेकिन आपको सेविंग की जो आदत है ना, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इतना मदद करेगा ना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, और तभी जाके आपकी और कुछ कर पाओगे। और इमरजेंसी जो फंड होता है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी आदत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, जो EMI का क्रेज है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ लोग दिखावे के लिए जो लोग करते हैं, उनको उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। समझ रहे हो? अगर कोई ब्रांडेड है, कोई जो करोड़ों में कमा रहा है या फिर लाखों में कमा रहा है, उनको तो शूट करता है, या फिर उनको है चलो वो गुच्ची का ड्रेस पहनेंगे या फिर बेल्ट पहनेंगे या कुछ पहनेंगे या फिर रोलेक्स का वॉच खरीद लेंगे। लेकिन जो 50,000 का कमा रहा है, वो अगर उस तरह का चीज़ खरीदेगा या फिर ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा जाएगा या फिर लग्जरी कार खरीदने में कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस ट्रैप में चला जाता है जो EMI का ट्रैप होता है। उनका 50% सैलरी जो है वो EMI में चला जाता है। तो इसके ऊपर आपको सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये धीरे धीरे होता है। ये आपके साथ आदत एक बना डालोगे तो ये आपके साथ धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो ये आपको मदद करेगा आगे जाने में, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपकी कोशिश ये कीजिए कि आप जितना हो सके आपकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है, आपको उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हो। और मिनिमाइज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आपकी उम्र 30 से कम है या फिर उससे भी कम है, 20 से कम है या फिर 40 में हो, चलेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो। समझ रहे हो? अभी आपके सैलरी अगर 20,000 का है, आपको ब्रांडेड चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ना आपको रोलेक्स की ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से कीजिए। कुछ यहाँ पर कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैंने जो जितना नोटिस किया है, वो रंग कंपैरिजन करते हैं, रंग कंपेयर करते हैं। कैसे? अगर कोई उनका स्टाफ और कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उनको लगता है कि मैं खरीदूँ। अरे देखिए, यहाँ पर दो तरह की होती है। अगर ये स्टाफ उनसे बेटर पोजीशन पर है तो वो अफोर्ड कर सकता है, वो इसलिए खरीद लिया है क्योंकि उनका सैलरी जो है 80,000 का है और तुम्हारा सैलरी 20,000 का है। या फिर वो लोग के साथ तुलना करते हैं जो लोग उनका पोस्ट पर है लेकिन उनका जो डिपेंड है, घर में कोई उनका को निर्भर नहीं करता है, मानी उनका पर कोई डिपेंड नहीं करता है। वो जितना सैलरी पाता है वो उनका मर्जी से खर्चा करता है क्योंकि उनका है और घर में चलाने के लिए उनका बड़ा भाई है या फिर पापा है। लेकिन जो लोग खुद की जो कमाते हैं, जो उनका 20,000 का है और वो घर में भी देना पड़ेगा और खुद की काम में आना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, वो लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर गलत करते हैं, अब रंग कंपेयर करते हैं, शायद इसीलिए भी उनका नुकसान ज़्यादा होती है। अगर तुम्हारा बड़े अगर कोई सीनियर है और वो इतना कमा रहा है तो आपको उनके साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा सीनियर है, उनका सैलरी तुमसे बेहतर है। समझ रहे हो? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो ना तो आपको सही ढंग की कंपेयर करना की बहुत ज़रूरत है क्योंकि रंग कंपेयर करोगे तो रंग डायरेक्शन में जा पाओगे। और जो ये EMI होती है, जो एक्सपेंस होती है, ये जो चीज़ों की EMI की और चीज़ों की जो आदत होती है, ये बहुत ख़राब की होती है। मैं और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सख्त ज़रूरत ना पड़े EMI की या फिर क्रेडिट कार्ड लेने की, इससे रिलेटेड जो इतने भी चीज़ें हैं ब्रांडेड चीज़ें खरीदने की, अगर आपके पास बाइक है, नॉर्मल बाइक है और इसके आप काम चल जाता है तो आपको कुछ नई बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें काम चला सकते हो तो चलाओ, आपकी जब सैलरी बढ़ जाएगी तो अभी आप नई बाइक लेना, लेकिन उस सैलरी पर फिर नई बाइक लेना, उस बाइक को जो है आपको सबसे कम दाम में बेचना और उसके बाद एक नई बाइक लेना और भी महंगाई में और EMI में, आपको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको सही कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी सैलरी की, आप कितना कहाँ पर खर्चा करना चाहते हो और सेविंग कितना रखते हो। और जो सेविंग की आदत है ना, ये आप एक बुक है, मैं आपको शायद रेकमेंड करता हूँ, रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन। ये आपको सबको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत आपको समझ में आएगा। इन्वेस्टिंग की ना, सेविंग की अहमियत क्या है
और जब और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप शुरू करते हो सेविंग की, तो आप शुरू में बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। और जब कर नहीं पाओगे तो लगेगा कि तुम गलत हो। नहीं, तुम जब शुरू करते हो सेविंग की, चाहे 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, जितने भी रुपए की आप शुरू करते हो, आप सब में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ये ग्रोथ करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक साल पहला एक साल आप 100 रुपया सेविंग करते हो, या फिर पहले 2 महीना 100 रुपये सेविंग करते हो, तो 5 महीने के बाद आपको 500 रुपया सेविंग करना बहुत जरूरी होता है, और उसके 5 साल बाद आपके 5000 तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी सेविंग की आदत डालना सबको बहुत जरूरी होता है। ये आपको बहुत चीज़ों में सेव कर सकता है आगे जाकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल में नए हो तो शेयर कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।